आज हम पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण पर आधारित जो सत्संग की चर्चा चल रही है उसमें सम्मिलित हुए हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान विदित तब कथा राम पे हो। श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञानी होना चाहिए। श्रोता क्या सोच रहा है, वक्ता क्या सोच रहा है, ऐसा नहीं। देखो इनका बैठे ज्ञान में ये हर नहीं बैठ, ये जानत है कि हम लोगों से मुंह में लोग न चलिए वो ऐसे ऐसे करेंगे। बैठना सीखो। हम जो कहेंगे कोई कहेगा नहीं। पहले बैठे ऐसे जगह बैठो, कोई ने कहा उठो, ऐसे जगह बैठो कि कोई न कहे उठो। तो कहने का मतलब है कथा में सम्मुख बैठना, बात नहीं, बात के लिए माफ करो। कल से आप खाए के आगे और लड़ाई झगड़ा पाछे, समझो। अगर आप खाए पिए पिछड़े तो पोखरा पे हो, और लड़ाई झगड़ा पीछे, अगर आगे बैठे तो मान करना कोई हो, तो सब बैठे तमीज होता है। मैं कल की तुहार नहीं तू कहीं कोई बतेबे नहीं। तो मैं छोटी बात नहीं सुनिए, मैं कह रहा था श्रोता वक्ता ज्ञान अभी दोनों लिखा। राम से तुम्हारे में श्रोता भी ज्ञानी हो और वक्ता भी ज्ञानी हो। अब आप कहिए अगर श्रोता ज्ञानी हो जाए तो वक्ता की क्या जरूरत है, कहोगे नहीं तो। लेकिन मैं कहता हूँ जितना आप जानते हो तो रखे रहो अपने पास, लेकिन आगे अगर ज्ञान सुनना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो जब बैठे कैसे बैठा है, गीता में लिखा है, रामायण में लिखा, गीता अध्याय 40 श्लोक नंबर 34 में लिखा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनास्तु दर्शना। भगवान ने कहा अर्जुन, इस तत्व को जानने के लिए किसी सत्पुरुष या ज्ञानी पुरुष के पास जाए तो पहले उसको क्या करना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, कैसे और सुनना कैसे चाहिए, जानते हो? जैसे चुगली सुनत हो, जैसे वकील के बात सुनत हो, जैसे डॉक्टर के दवाई के नुस्खा सुनत हो, दोनों ठीक है ना बात। ऐसा सुनो और नमा क्या लिखा, मैं कहूँ बुझाई और सुनो ताकमति मन चितलाई। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी जब कुछ पूछा था, क्या पूछा था, रोज प्रयोग खूब जानते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहो छलहीना। भगवान एक बार सुखासीन थे, सुख पूर्वक बैठे थे। अब हम कहीं जा रहे हैं और तो प्रणाम करे आओ तो आगे नाली हो तो तुम भी हो, हम तैयार नहीं है, हमें भी घूम। जब कोई अपना गुरुजन या अपने श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए तो वो शांति से बैठ जाए, तब आप शुरू करो अपन अपन कला प्रणाम तो आगे समझो। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार भगवान सुखासीन बैठे थे, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, अहो ज्ञान और विराग अनुमाया, अब कहो भक्ति करो जय दाया। कितनी ऊंची बात। जब कार्ड को देखा होगा क्या लिखा है इसमें, श्रीमद् भागवत महापुराण का सार गर्भित अध्ययन, ये खुदा पता। और हम एक कार्ड हमारे पास आया था, 3 चीज लिखा है, भगवान के जन्म की कथा, सुदामा के नौटंकी की कथा, और कंस वध या विचार अगासुर बकासुर का वध, रुक्मिणी के ब्याह कथा जुड़ी है। कोई देखा सुना नहीं ना कहूँ की बहुत आता नहीं कथा ज्ञान हुआ। अब क्या लिखते, आध्यात्मिक प्रवचन क्या है, अध्यात्म शब्द का क्या अर्थ है, अध्यात्म विद्या का क्या माने। भागवत की श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 32 नंबर श्लोक में लिखा है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। और 9वें अध्याय में इको के जो बंद करे, कहाँ गया वो लड़का, बंद करो इको, लगाए डीजे लगाए, इको बंद करो आवाज खराब हो जाएगी। तो जो राज विद्या है, ये जो अध्यात्म विद्या है, राज विद्या, गीता अध्याय
9 श्लोक नंबर 2 में लिखा है राज विद्या राज गुह्यम पवित्र विधिमुत्तम। जाओ कहाँ वो लड़का लाइट बंद करके इनको लगाए। मैं सुना है कि देखा है। गुरु श्यावर रामचंद्र की गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 2 बोल रहा हूँ। लिखा है राज विद्या, ये राज विद्या है। राज गुह्यम सबसे गुह्य विद्या है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम, पवित्र करने वाली विद्या। आप कहिए इस विद्या से क्या पवित्र हो? गीता अध्याय 4 श्लोक 38 में पढ़िए। भगवान कहते नहीं जाने सदृशम पवित्र ही विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान मनुष्य को कोई पवित्र करने वाला नहीं। बाहर की तो पवित्रता आप जानते हैं, साबुन है, सर्फ है, मिट्टी है, पानी है, ये तो तन धोने के लिए। लेकिन मन धोने के लिए ज्ञान विमल ज्ञान जल बिन खगराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। तो राज विद्या राज गुह्यम पवित्र विधिमुत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाली विद्या। तो इस विद्या के बारे में सुना ही नहीं। एक कहावत है, कथा सुन जाए न भगवान जन्म का न धुंधकारी द्वारा तो पागे और न कुछ भवे मत आज निकाल मार कोई देव कह रहा है कि मास्टर मास्टर करेंगे ना नाइस तो करने के ऊपर कई बार नहीं। लेकिन जब ये सुनी है शांति से तो समझिए तब कहेंगे। तो कहा थोड़े नमा मैं कहूँ बुझाई, असुनो तात मति मन चितलाई। कहा थोड़े में सुनो, थोड़े में सुनाऊंगा। भगवान राम ने कहा, पूछा क्या था? ये पूछा था कहा वो ज्ञान विराग यदुमाया। कोई जन्म तक कोई बिया कोई लड़ाई कोई झगड़ा ये सब नहीं पूछेंगे। क्या कहा था? कहा वो ज्ञान विराग यदुमाया, अब कहो सो भगति करहु जहि दाया। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु और सकल कहाव समझाए, जासे हो ही चरण रति शोकम मोह भ्रम जाए। कितनी ऊंची बात पूछा। लेकिन भगवान राम जैसे हमने गाता ऐसे कहा है थोड़े में सुनाऊंगा। थोड़े नमा सब कहूँ बुझाई, और सुनो तातम मति मन चितलाई। अपनी बुद्धि को अपने चित्त को मन को एकाग्र करके सुनो, क्योंकि मैं थोड़े सुनाऊंगा। आप देखते हो 500, 1000, 10,000 रुपए का इंजेक्शन जानते हो, इतने बड़े हो आता वाला इंजेक्शन है वो तो 50,000। पावर कितना है? पानी की जो है एक बोतल घट 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 पी ले तो बची बहुत मात्रा है। ऐसे जो ऊंची बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, ब्रह्म विद्या की बातें, वो थोड़ी होती। अब वो थोड़े से समझ कर कैसे समझेंगे? जब हमारा आपका मन जो है शांत हो जाएगा। मैंने कहा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम एक काव्य लिखा है कि सतगुरु आए बसो मेरे मन में, सतगुरु आए बसो मेरे मन में, सतगुरु आए बसो मेरे मन में, सो मेरे मन में, बसो मेरे मन में, बसो मेरे मन में, सतगुरु आए बसो मेरे मन में। ये मनुआ ऐसा है, मन कैसा है? ये मनुआ ऐसा बेईमान है कि हर समय ये मनुआ बहु द्वैत बनावे, ये मनुआ बहु द्वैत बनावे। तो हम और ये, हम और वो, हम ऐसा का तो मैंने भेद, सारा संसार जो है भेद में जी रहा है।
और भेद में मन रहा और भेद में दुखी। तो ये मनवा बहु द्वैत बनावे, मनवा बहु द्वैत बनावे, आज सुन लीजिए, कल बात करके हमारे पास फिर आइए, ईमानदारी से बता देना, जिन देवी देवताओं को कभी देखा नहीं है आपने, सुनिए ध्यान दे करके, कभी देखा नहीं और कभी आपका कोई संबंध नहीं हुआ, उनका आप ध्यान करते हैं, उनकी आप पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, कोई खराब काम नहीं। लेकिन आपके घर में 5 देवता बैठे हैं, उनका आपका व्यवहार कैसा है? धिक्कार है ऐसे मानो को जो घर में रहने वाले 5 भगवान को भूल गया। जानते हो 5 भगवान? गुरु पीतु माधु बंधु पति देवा। कौन बोलता इधर? कौन बोलता? तू बोलता हो? यार पड़ोसी आप बड़ा ये तो ये हो रहा है। गुरु और बंधु पति देवा और सब कहूँ तेरे जाने मम सेवा। आरण कांड, रामायण में आरण कांड में 13-14 नंबर श्लोक में सारी बातें पहले गुरु का नाम आया। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन ब्रह्म विचार न है। कोई भी जब तक गुरु का ज्ञान नहीं हुए, छोटी सी बात, बच्चा जो है मंजन करने उठता है तो वो मंजन खाने लगता है। तो सोचा कि मिठाई, तो माता उसको कहती नहीं, ये खाने वाला नहीं, ये साफ करने वाला दांत और इसके बाद खाने वाली चीजें। तो माँ ने बताया अगर उसकी बात मान लिया तो ठीक, वो गुरु हो गई। नहीं, छोटा से छोटा काम आप करेंगे या बड़ा से बड़ा काम करेंगे, अगर ज्ञान नहीं होगा तो सब देखा देगा। तो कहते ये मन ऐसा चंचल है, चंचल चपल, कहा नहीं मानत भटकत है मृग सम जग बन में। और चंचल चपल कहा नहीं मानत, एक चंचल चपल इतना कहूँ मन रंग तो रंग तनाए कभी मन दौड़त है ढंगा। तो इसलिए मन की तरंगे आप लोग बहुत जानते हो, कागा वजा उनकी तरंग मान लो बस हो गया, आदत हुई सुधार लो, ये सब बहुत जानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जितने देवी देवता भगवान, छोटे बड़े मझेरे कितने भगवान देवता आपके पास आए, सबका ध्यान करोगे, लेकिन अपने आपके मन को रोक नहीं सकते। लेकिन गुरु बात की तरफ अगर आप डट जाएंगे तो आपका कल्याण अभी नगद हो जाएगा। नगद कहाँ लिखा है? बोलो। मज्जन फल लिखा, बोलो। देखिए तत्काला और का तत्काल फल है जो इस ज्ञान गंगा में नहाएगा। मंजन नहीं, मज्जन ज्ञान गंगा में जो नहाएगा तो फल मिलेगा। तो इस तरह से अभी आपने कीर्तन किया कि सदगुरु आए बसो। तो कहा विज्ञान सुखी तब होए, कहा विज्ञान सुखी तब होए, जब तक सो जग के कण में, जब तक सो जग के कण में, सतगुरु आए बसो मेरे मन में, सतगुरु
भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 18,000 श्लोकों को 12 खंडों में बांटा, 12 स्कंद बनाया। स्कंद माने मोटी जो डाली होती उसका नाम है स्कंद। तो छोटी को डाली कहते हैं, अब और छोटी को कौची कहते हैं, सब जानते हो। तो कह रहे हैं कि 12 विभाग किया, 18,000 श्लोक को समझने के लिए 12 विभाग किया। उसके बाद फिर 335 अध्याय में उसको बांटा। उसके बाद 18,000 श्लोकों को लिखा गया। 18,000 श्लोकों में क्या लिखा है तो आप तो जानते हो सर। जन्म लिखा है, विवाह लिखा है, लड़ाई झगड़ा लिखा है, ये तो लिखा ही आपको। लेकिन मैं जो कहता हूँ ध्यान देकर के सुनिए क्या लिखा है, फिर आगे की बात सुनाऊंगा। और ये माताएं जो कुछ आए नहीं, कुछ आए नहीं, मैं भोली बटी, इनके लिए कल कहना कि कोई विशेष बात बताएंगे, विशेष बात जरूर बताएंगे। ये तो जन्म का आशा लगाए तो घर से थोड़ा खा मारे, बाद खा लो। पहले हमारे पास बोलो सतनाम भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भगवान की जय। अब 1 घंटा बोलना है, अपनी घड़ी देखना, 1 घंटे में सारी बातें सुना। प्रसंग चलता है, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हुए कहते हैं कि राजन इस भागवत में 10 विषयों का वर्णन है ना, 10। अब 10 देखो, मैं बोल रहा हूँ श्लोक, आप पूरी तरह से हाथ रखते जाओ। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमुदयः मनवन्तरेषां तथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। हो गया 10। गिनती करो। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमुदयः मनवन्तरेषां तथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10। थोड़े थोड़े शब्दों में 2-3 श्लोक में थोड़ा सा उसका विस्तार सुनिए, थोड़ा सा। सर्ग क्या है? हाँ, एक बात आप कह सकते हैं कि स्वामी जी ये बताइए 10 क्यों लिखा गया, एक क्यों नहीं लिखा गया? तो भाई कोई काम करना होता है तो पहले से सब व्यवस्था करना, तब जब वो व्यवस्था हो जाता तब वो काम सिद्ध होता। सीधी सी बात। जैसे भोजन बनाना, बर्तन चाहिए, राशन चाहिए, अग्नि चाहिए, अन्न चाहिए, तेल चाहिए, मसाला चाहिए, सिलेंडर न हो तो बिजली चूल्हा न हो तो सब इकट्ठा हो तो भोजन नहीं। ऐसे भोजन 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 तो भोजन हो जाए, बिना व्यवस्था के। तो ऐसे ही श्री सुखदेव जी की बात सुन करके राजा परीक्षित भागवत के देखो दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का 1 नंबर श्लोक सुना आपने। 10वें देखिए, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला नंबर श्लोक कहते हैं इसमें 10 चीजें लिखी है। 10 कौन कौन है? अत्र सर्गो विसर्गस्य, सर्ग लिखा, विसर्ग लिखा। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम, स्थान एक शब्द लिखा, इसकी व्याख्या। तो कहीं से क्या है ये व्याख्या? मतलब आपको भी अरबा नहीं आता है, सर बता नहीं सब आता है। अगर बताइए तो थोड़ा जान जाओ, थोड़ा बताइए। लेकिन एक बात श्री सुखदेव जी ने पूछ लिया बीच में, श्री सुखदेव जी से पूछ लिया राजा परीक्षित ने कि ये 10 क्यों लिखा गया? तो क्या बोले देखिए, दूसरा श्लोक तस्मस्य विशुद्धर्थं नवानामिह लक्षणं
वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चान्यसः। कहा 10वां समझाने के लिए ये 9 लिखा गया। खोल के देख लो, वहाँ पुस्तक है, कल यहाँ 4-5 भागवत है। 10वां समझाने के लिए ये बताओ, खूब भोजन की हो और भूख खत्म नहीं हुआ तो कहा जाकर कहीं तरह कौन भयंकर भूख में बैठा है भूख, यदि भोजन करने के बाद तृप्ति नहीं हुई तो बेकार हो गया। और अगर तृप्ति हो गई कोई भी भोजन, सात्विक हो, सूखा रोटी, हलवा पूरी, कोई भी, तो तृप्ति हो गई, जब सफल हो गया। तो कहते कि 10वां समझाने के लिए 9 लिखा है मैंने कोई जरूरत नहीं। तो कहा 10वां, हाँ कहा 10वां क्या है, अभी भाई को सुनिए, थोड़ा डिटेल तक समझ जाएगा। आत्मसर्गो विसर्गस्य, सर्ग क्या है? सर्ग है सृष्टि की रचना। ये जानते कहते सतह सर्ग गिरना, ये विषय हाँ रे उसका तेरे सर्ग गिरना, उधर देखिए सब सर्ग कहा है, लेकिन सब कोई कहा, सब कहा देना, आप लोग कहा देना। तो सर्ग का है सृष्टि की रचना जैसी हुई है, बड़ी बड़ी सृष्टि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये सब पैदा हुए हुए सर्ग। सुना नहीं सुना? विसर्ग छोटी छोटी, यही में से मसाला लेंगे, उतना शरीर माधवार बना है, इन्हीं 5 से ले करके बनाया गया है। छित जल पावक अब गगन समीरा, और पंच रचित ये है अधम शरीरा। इस शरीर की रचना, सबके जितने शरीर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, काला, गोरा, लंबा, चौड़ा, चौड़ाई, सुतलाई, चौवाई, पानाई, जितने हैं, सबके शरीर में ये 5 तत्व है। अब मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा 5 तत्व कहाँ कहाँ, ये बात करेंगे। तो 5 तत्वों का बना मिट्टी जला है, ये 5, सबके अंदर 5 तत्व है। ये है विसर्ग, सर्ग हो गया, विसर्ग हो गया। अत सर्गो विसर्ग से स्थान, स्थान क्या है? कहा देखो इससे वैकुंठ विद्या पोषण तदनुग्रह, जो सृष्टि टिकी हुई है थोड़ी देर के लिए, इसका नाम है जो टिकाव है कि कितने दिन तक रहना। अरे कोई आफत आ जाओ बात है, लेकिन एक स्वाभाविक अनुमान होता है ये स्थिति। तो कहते हैं जो स्थानम स्थिति, जो स्थिति है उसके बारे में बताया गया कि ये सर्ग, विसर्ग और स्थिति 3 हो गया। अर्थसर्गो विसर्गस्ता पोषण तदनुग्रह, भगवान जो है कृपा करके अनेक शक्तियों से सृष्टि की रक्षा करते हैं। इसकी कथा इसमें वो है कि तदनुग्रह पोषण, भगवान की जो कृपा है, तो भगवान की कृपा हम लोग मानते नहीं, भगवान की कृपा आपन माने बैठे हो ही सकती है। तो भगवान की कृपा की जो चर्चा है, कौन पालन पोषण करने वाला जो काम है ना, वो है पोषण। तो अथ सर्गो विसर्ग के स्थान पोषण, उदया वासना, उदया क्या है? अपने किए हुए कर्मों को भोगने के लिए जीव 84 लाख ब्रज में घूम रहा है, उसका नाम है मूर्ति। ये सब संस्कृत का शब्द है। उदया वासना, वासना रामायण पढ़ते हो ना, फिरत सदा माया कर फेरा, अब काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 184 लाख ब्रज में जीव घूम रहा है, उसमें समय है, कर्म है, स्वभाव है, और सबको गुण जो गुण सब गुणों के अनुसार चल रहा है ना। उद्धव गच्छन के सत्व स्थान मध्य गीता 14। कभी ऊपर जाता है, हीरो वाला देखो मेला में, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसे कोई चलते तो कुछ टूट ही नहीं जाते तो चले कर। तो ऐसे संसार के चक्र में जीव भ्रमण कर रहा है, ये है वासना के अनुसार, इसका नाम ऊती। तो उदय कर्म वासना, और आपको हर वाला अवतारण चैतम, अवतारण चैतम हरेश चस्यावर्ती नाम है। देखिए भगवान अवतार लेते हैं ना, परम सुने अवतार वाला कहता तो हर गाँव बजा वाला, पहले हमारा सुने तो मन होता अवतार बजा, तो छोड़ने का बजाए। देखो इधर देखिए, अरे भाई हमारा आखिरी में वचन, हमारा तो हर मिलन गए होंगे कभी 83 84, हमारा ही हमको 84 83 74 वाले तो बैठे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ ये तो संयोग हो गया, ऐसा हो गया।
अरे हमारे से हजार लाखों गुना संसार में है तो कुछ नहीं, आपकी घर की बात है। लेकिन याद रखा ये अंतिम भरोसा है, नोट कर लेते हैं स्वामी जी कहे। तो कहते हैं मुद्दे अब अवतारान चरितम हरि चश्यान गति नाम, भगवान अवतार है। चुप 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 समझा, ऐसे हम इधर के कल से इनके नाम हो प्रसाद जब बची तो हो जाए लोग ये बोलिया भाई का हो जाए ये ना हमें काल से ठीक न कहे पड़े हमने वहां कहां तक आवाज जात होगी स्वामी जी चुप चुप कर ई जे नाई आए तेलका पठे भी कितनी जाओ बाधा डालो हम यहां भोगी लगे नहीं नहीं हमें पता है सर ये आए कितनी दूर से इनके तक तू पठे गिरी कहीं पंजी 10 या 54 ये कोनो करना ये सुना है कथा अब वो ये तो गई है बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ध्यान देखिए सुनिए हम 100 बार कहते हैं जिसको ना सुनना है हंगारा हो जाए वो पानी के सामने और घर पूरी वो कहना है वो लेकिन आज हमें बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सज्जनों बहुत मजेदार बात है। पॉइंट नंबर 7 है, पॉइंट नंबर 7 है सारे विसर्ग स्थान पोषणम अवतारण चरितम। हाँ तो भगवान अवतार लेकर के जब आते हैं और अपने भक्तों को साथ लाते हैं। जब भगवान आवत है तो 2 जन का साथ है आवत है ना बताइए तो बोलो जी बताइए। दाहिने तरफ उनके चेला और बाएं तरफ उनके विरोधी। कृष्ण का अवतार हुआ तो कंस आया कि नहीं आया, आया ना मुंगर लेकर के। और इसके साथ साथ भगवान के जो भक्त थे कौन कौन भक्त थे, सुदामा थे और बाल गोपाल थे और वो सब माताएं बहनें गोपियां सब थी। तो भगवान के साथ में 2 आते ना, भगवान के भक्त और भगवान के द्रोही। ऐसे हम लोग तो सबके साथ कोई नहीं कहने वाले, कोई तो कहा में बहुत अच्छा है झूठ है खाने के संसार में से सारी संसार की। तो कहते अवतारान चैतम तस्यानुवर्ती नाम, भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो उनके जो साथ में रहने वाले उनका अनुवर्तन करने वाले वो भी आते हैं। इसकी भी कथा इसमें अवतारण से इनको नहीं बंद करता कहां पर है और आवाज आवा कौन की होगा ये पता नहीं किसके हम 100 बार कहें तो जो मारना बाधा आती तो दिमाग भर जाता। डॉक्टर को, वकील को, वक्ता को, इंजीनियर को, वैज्ञानिक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए एकांत प्रतिज्ञा है श्रोता वक्ता के छोर नमा सब कहूं बुझाई और सुनो ताकमति मन चित लाई। तो जब चित्त विक्षिप्त रही तो का सुनो का हम सुनेंगे। हम सुनते का चलेंगे पंडित कथा वाचन बस में हंसी मजाक कोई कह दिन तो उस लोग में पूजा वाला भूल गए उस पिंडदान वाला पढ़ाया क्या ठोक के बाद। अब हम चाहते हैं इसे उनका बंद करो कथा फिर का बंद हो जाती हम तो पंडित बोलते क्या राज छोटा पंडित आओ 12 14 साल 15 साल तो उनका मैं तू पिंडदान पढ़ा तो बिया करा यार कहीं महाराज भूल गए। तो जब तू वक्ता डिस्टर्ब हो गए श्रोता हुई तब तू सुनो का इसलिए याद रखे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो अवतारण चरितम भगवान के साथ भगवान के भक्त और भगवान के विरोधी इसकी भी कथा है। अत्र सर्गो विसर्ग से स्थानं पुरुषं मुद्यामनुमंत्रेषां तथा निरोध माने प्रलय। इस सृष्टि का प्रलय कैसे होता है, विनाश कैसे होता है, पहले कौन कौन खत्म होता है इसकी भी कथा इसमें। अत्र सर्गो विसर्ग से स्थानं पुरुषं मुद्यामनुमंत्रेषां तथा मुक्ति। अब पॉइंट नंबर 9 नंबर में क्या लिखा मुक्ति। मुक्ति किसको कहते हैं? एक दिन हमसे कहीं कि मुक्ति हुआ आसमान है तो कहाँ है? कहीं बहुत दूर है सोने के सिंहासन वहाँ इतना है और वहाँ दाल भात पूरी हलवा रबड़ी मलाई बलिया फलोरी सेव संतरा से भरा और ये जा रहे थे मक्का का तुम्हारे बाप जान क्या खाई बाबा तुम्हारे खाई को चिट्ठी दी कपोल कल्पित बात सारी झूठी बात। हमसे पूछो मुक्ति क्या? ये भागवत का श्लोक बोल रहा हूँ। मुक्ति की परिभाषा सुन लीजिए भागवत का श्लोक कान साफ करके सुनो। मुक्तिर्हित्वा अन्यथारोपम मुक्तिर्हित्वा अन्यथारोपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। ये जो है भागवत के
दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का 6 नंबर श्लोक बोल रहा हूं। बड़ी बढ़िया बात है, अभी आप समझ जाए, एक ही बार समझ जाओगे। रामायण पढ़ा आपने, यथायन एक वेश धर और नृत्य करे नृत्य कोई, और सोई सोई भाव दिखावे आपन होय न सोई लिखा। जैसे रामलाल किसी का नाम है और रावण बनकर के आया, तो रावण का अभिनव किया, तो अभिनव किया, मुखौटा बनाया, सब चलता है, चाहे हनुमान चाहे रावण कुछ भी कहे, तो मंच के ऊपर जो अभिनय करने वाला है तो उसका ड्रेस, उसका केस, उसका फेस उसके अनुसार बनता है, बनाना पड़ता है। तो उसके बाद जब उसका काम पूरा हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो तुरंत जो है भैया ईगो न लगाओ और बाकी साधे रहे, तो जितने जने सुने किसको कहते हैं। तो जैसे अभिनय करने वाला जब तक मंच पर अभिनय करता है तब तक वो वही बन के करता है जो वहां भेद बना के आया। दशरथ बन के करेगा, तो जब दशरथ बन के करेगा तब दशरथ वाला काम करेगा, तब कौशल्या रोएंगी मरने के बहाने। और जब वही आदमी रावण बन के आएगा, अभिनय करेगा, तो मंदोदरी रोएगी, सीधी सी बात। लेकिन जब दोनों खेल खत्म होगा तब तो वो रामलाल ही रहेगा, ना रावण रहेगा ना दशरथ रहेगा। बोलो जान पाओ कि नहीं, जल्दी बताओ। सीधी बात हिंदी भाषा में बताया। बस यही खेल से जो है, ये जीव कैसा है। आज कुछ बच्चे आए घर से पूछेंगे ये शिवोहम का क्या मतलब, अभी बताता, उसी प्रश्न को इसमें जोड़ देता हूँ। डॉक्टर के जब नहीं चला थे कुछ, तो वहां से काट के लगा दिया था कि और तो खिलाएगी। मैंने हम कल वाले देखा जब नहीं चला, कहने लगा होश काटे घर चला जो फटते खाओ में ये हो। तो हमारे पास सब मसाला है इधर, तो उधर जोड़ करके आपको बता देंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की। शिवोहम को इसमें जोड़ता हूँ अभी। सज्जनों, ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना। क्या लिखा रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। ये है ना जीव का रामायण लिखा नहीं लिखा, लेकिन ये भूल गया क्या है, सच्चिदानंद तू नेते मेरे द्वंद तू जीव माना, बन गया देह मेरी दीवाना। बंद पड़ा है केवल सन्यासी मात्र जितने संसार में उन्हीं के हैं सुनाया जाता है और कहीं नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान आज के 65 वर्ष पहले जब हम गए थे, उनके शरण में तो पहले दिन यही सुना। किसकी हिम्मत है इस बात को कहने, भगवान राम ने तारा को सुनाया है। क्या बताया, छिपे जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह यथम सजीरा, प्रगट स्वतन तव आगे सोवा और जीव नित्य तू कहीं लगी रोवा। भगवान श्री राम शिव जी को ही समझा कि मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पावन निज सहज स्वरूपा। तो जीव का सास स्वरूप क्या है, तुम बताओ। चेतन अमल सहज सुख की राशि है, तो सब मिला करके क्या है, वो कल्याण स्वरूप है, वो मंगल स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। आप रोज कहें जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोपीतम चरित पुनीतम माया गई। तो ऐसा जो आत्म सच्चिदानंद तत्व अध्यात्म किसको कहते हैं, आत्मा जो शब्द को आत्मा परमात्मा जीवात्मा और दुरात्मा बहुत शब्द आप जानते हैं, जाने कैसे नहीं थोड़ा समझ। दुरात्मा क्या है वो भी आप जानते हैं। अब आत्मा कौन है, आधार है, और परमात्मा कौन है, सुखी लिए पावे तावानसी महिमा तो जायांस पुरुषा पुरुष है, यजुर्वेद का मंत्र है। ये सारी सृष्टि थोड़ी महिमा भगवान की है। इसका जो 3/4 है वो तो दिव्य है। तो परमात्मा आत्मा परमात्मा आत्मा और जीवात्मा। जीवात्मा कौन है, वही
गीता अध्याय 13 में लिखा है, शांति होकर सुनना। गीता अध्याय 13 में लिखा, उपदृष्टा हनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चा वियुक्तो देहि अस्मिन् पुरुषा परा। गीता अध्याय 13 में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि एक ही तत्व है, जहां जैसे उपाधि वहां उसको माना जाता है। उपदृष्टा, ये उपदृष्टा है, अनुमंता है और भरता है, भोगता है, लेकिन परमात्मा ही है पुरुषः परा। जैसे पुरुष आप देखते हैं आकाश में बहुत बड़ा गोला धधक रहा है, सूर्य भगवान ने सूर्य नारायण कहते, और 1000 बाल्टी पानी, 1 लाख कटोरी पानी, 1 गिलास, हजारों संख्या में गिलास पानी जितना भरोगे उतने दिखाई देंगे, सूरज की नहीं बताओ। लेकिन उसमें रहते हुए दिखते हुए उसमें नहीं हो तो अलग है। यही खेल है सज्जनों, वही एक तत्व है। भगवान कहते उपदृष्टा हनुमंता चा भर्ता भोक्ता। और रामन क्या लिखा, रामन ही लिखा, ये बड़बात राम कर नाही जीवन रवि एक कोटि घट छाई। तो ऐसा जो तत्व है, ऐसा जो स्वरूप है, उसी का नाम शिव है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम नारायण है। अरे 1000 मंत्र जपत है पंडित जी, 1000 नाम भगवान के चाहे जो नाम दो सबके मतलब एक। मैंने परसों बताया था, रोटी चपाटी टिक्कर फुल्का भोली गुलगुला और गुजिया कुछ भी कहो, लेकिन हाय वह आटा की वाला का कौन तो खारा है। अनेक रूपों में एक लड़की है, घर में पुत्री है, भाई के साथ बहन है, ससुराल गई, वो क्या हो गई, पत्नी हो गई। उसके बाद मौसी भी बन गई, बुआ भी बन गई, भौजी भी बन गई, सब बन गई। जब अपने कमरे में तो क्या बोलेगी, मैं पुत्री हूँ, मैं मौसी हूँ, कोई बोलेगी, कोई तो कहेगी नहीं। यही फर्क, जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ रहे, जहाँ जहाँ घूमे, कहाँ कैसे बन गए। बोलो, अपने अज्ञान से तू भ्रमाया, शेर हो करके फिर मचाया। अपने अज्ञान से तू भ्रमाया, शेर हो करके भे मचाया। मेरा घरबार है, मेरा परिवार है, ये खजाना है। घरबार है मेरा, परिवार है ये खजाना। झूठे सपने को तू साथे माना, झूठे सपने को तू सत्य माना। माँ सच्चिदानंद तू देख निर्द्वंद तू जीव माना। बन गया देह मेरी दीवाना। आप सोचिए, पेपर में कार्ड में देखा श्रीमद् भागवत महापुराण के, श्रीमद् भागवत महापुराण का सार गंभीर आध्यात्मिक प्रवचन। तो उतने काम है, यूरिया की दुकान है या शक्कर की दुकान है, कपड़े की दुकान है, तो वही सौदा वहाँ मिलना चाहिए। अब चीनी की दुकान में बेचा तो यूरिया खाद, क्या फायदा। इसी तरह से भागवत की जो कथा है, इसमें राजा रानी की कहानी यही लिखा, इसमें जितना इधर उधर का मार काट लड़ाई झगड़ा यही नहीं लिखा, इसमें जो अभी लिखा है। अभी मैंने बताया 10-15 मिनट पहले, इसमें 10 विषय है। जो 10वां विषय वो कौन है, का 10 से विशुद्धर्थं नमा नामी ही लक्षणम वर्णन्ति महात्मा नाम चांदसा। और थोड़ी सी कथा हमने बढ़ा दिया कि पॉइंट नंबर जो 9 है, 9 नंबर का जो है प्रवचन, उसको थोड़ा डिटेल में बता दिया कि आपके समझ में आए। 9 माने अभी बताया ना कि जैसे अभिनव करने वाला आदमी अभिनव करते समय अंगद रावण से बना बैठा है और अभिनव खत्म कर दिया, ये हरिया कहने बैठो बापू ग्राम सभा जमीन है कि आज बाग ना चलो उधर बैठो, अब यहाँ जैसा नहीं चलो उधर जमीन है, कहा बोलो श्याम रामचंद्र की। अरे तुम नीचे मुड़ी के बैठ जाओ, लेकिन देखो चलो बोलो श्याम रामचंद्र की। काल आज बताने काल दोसर बताइए, तू ना सुन तो आए ना काल ये आए हैं इनके तरफ देखो करके दूसरा है, तो सोचो कपड़ पर भगवा ये आए ये कर। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। तो सज्जनों, मेरे कहने मतलब ये है कि जिसकी व्याख्या
यहाँ हो रही है, जो पेपर में छपा है, कार्ड में छपा है, वही तो हमको बोलना है। और वो सब जनता हो, हमसे सही कथा सुनो और बहुत बाँचे हो सके। लेकिन इसमें लिखा मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम, भागवत के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पॉइंट नंबर 9। जैसे अपने बनावटी वेश को छोड़ करके कलाकार जब अपने घर पर या अपने कमरे में जाता है तो वहां कुछ न रावण है न दशरथ, ऐसे जीव अपने आप को भूल गया, अपने आप को नहीं समझा तो सब दुर्दशा है, वो तो जानते हो। बाकी नहीं, 1200 वर्ष का इतिहास पढ़िए, 2000 वर्ष का इतिहास पढ़िए, 3000 का दुर्दशा ही हुआ। अपने आप ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण जब रण क्षेत्र में अर्जुन को ले गए, पहले उसने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ले गए। जैसे देखा तो डर गया कि मैं तुम्हें युद्ध नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा कि मेरा मुंह सूख रहा है, शरीर चल रहा है, डर रहा हूं, कैसे हुआ? अरे कहा वाह भाई वाह, इतना देर तैयारी करने में लगा और तुम ये कह रहे हो। तब वो क्या बोला? कहा प्रभु पानी दोषो पहत स्वभावा। ध्यान दीजिए, इस प्रकरण को वहां क्यों जोड़ रहा है आप सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 7, वो अर्जुन कहता है भगवान से, कार्पाणी दोषो पहत स्वभावा पृच्छाम त्वाम धर्म समुचिता इच्छया शान्य सत्यम ब्रूहि तन्मे सत्य हम साधवान त्वाम परमं। अर्जुन कहता है प्रभु, कायरता रूपी दोष ने मेरे क्षत्रिय स्वभाव को मार दिया। मुझे यही नहीं पता है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। मुझे यही नहीं पता है कि मेरा कल्याण कैसे हो। इसलिए प्रभु आपके शरण है, मुझको बताइए मेरा कल्याण कैसे हो। भगवान क्या बोले? गाना बजाना नौटंकी नहीं सुनाया, काउत पहले खड़ा हो जाओ। भगवान ने कहा तुम युद्ध के लिए पहले खड़े हो जाओ, तब गीता सुनाया। अब गीता में क्या बताया? मां पश्यत सर्वस्त्र सर्वं च मयि पश्यति। गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 30। भगवान कहते जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसका काम बन जाता है। और वो अपने को भगवान से जोड़े रहता है तो उसे गलती नहीं होती, और जो इधर उधर करता है वो भटकता है। बताओ, पूरी गीता, पूरा उपदेश 700 श्लोक की गीता भगवान ने सुनाया। उसके बाद पूछा क्यों तुमने सुना है? क्या कहा? कचिदे कंठितन पार्थ ते काकेण चेतसा। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 72। भगवान कहते तुमने ठीक ठीक सुना। सुनो ब्रदर, अब बताइए तो कहा हाँ सुना। कहा तुम्हारा पहले वाला ज्ञान खत्म हुआ कि नहीं? हाँ खत्म हुआ, नष्टम हुआ, स्मृति लग था। आपकी कृपा से याद करिए, बताइए कौन सी स्मृति नहीं, कौन सी स्मृति भूल गया था? कौन स्मृति खो गई थी उसकी? वो अपने आप को भूल गया था। तो जो अपने आप को जीव भूल जाएगा तो अपना व्यवहार, अपना परमार्थ दोनों उसका नष्ट होगा। ना व्यवहार में सफल होगा, अरे शराब पी के कोई काम करने को ठीक है, अब इसे समझ लो। तो ऐसे जो अपने आप को भूला है, अपने आप को भूल करके दुनिया में जी रहा हो, उसको मरने के समान है। वो अपने कर्तव्य को क्या समझेगा, अपने लक्ष्य को क्या समझेगा, अपने ध्येय को क्या समझेगा? तो इसी प्रकार से मुक्ति शब्द की व्याख्या थोड़ी सी किया। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। भगवान श्री सुखदेव जी आगे पर शिष्य कहते हैं कि अनेक वेश धारण करने वाला कलाकार जब उसको छोड़ देता है उस काम को, तो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। ऐसे देव हो हम अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड सर्ग नंबर 4 श्लोक नंबर 34। वहां लिखा है भगवान राम जब जंगल जाने लगे तो थोड़ा आवेश में आ गए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जी आवेश में आ गए, तो भगवान ने कहा मुझे ठीक नहीं। अविद्या विद्या तस्यानि वद कहा लक्ष्मण ये अविद्या तुम्हारे में कैसे आ गई? कहा क्या मतलब? अरे कहा इस समय क्रोध का समय है, इस समय चलो जंगल चले जिसलिए आए हो करें। तो रोका, उस दो श्लोक सुनाता हूँ उसका। अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण जहाँ से मसाला ज्यादा लिया है तुलसीदास जी ने, वेद पुराण से आरो वेद पुराण में सदर पढ़ो तो ना, तो वो मन से लिया। तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से अविद्या, ये अविद्या है, इसमें मत पढ़ो। तो लक्ष्मण ने कहा अविद्या क्या है? कितनी बढ़िया बात पूछी।
शब्दों ने भगवान ने लक्ष्मण को बता दिया, विद्या देहो हम इत्या बुद्धि अविद्या शास्त्र की पिता। मैं देह हूँ, ये हाड़ मांस का मैं शरीर हूँ। ये जो धारणा है यही विद्या है, यही ज्ञान है। अविद्या संस्कृते हेतु विद्या तस्या निवर्तिका। और विद्या जो है इसको रोकने वाली है, इस भाव को मिटाने वाली है। तस्मात् यतना सदा कार्य विद्याभ्यास से मनुष्य भी। भगवान ने कहा लक्ष्मण जो मोक्ष की कामना करता है उसको विद्या का अभ्यास करना चाहिए। अपने स्वरूप को पहचाने, अपने स्वरूप की बात क्या जाने दुनिया, न जाने क्या भेदभाव में कहाँ पहुंचा दिया। तू और कहीं मैं और कहीं, ये रोज की बातें कौन करे जब दिल की गली में कौन खरीद बाजार में जा। आपको किसी ने सुनाया नहीं, बताया नहीं। हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे संत सत्पुरुष कहते हैं, क्या कहते हैं, हम अपनी झांकी देख चुके तब दूसरी झांकी क्या देखें। हम अपनी झांकी देख चुके तो दूसरी झांकी क्या देखें। देखिए अपनी जो अपने अंदर सच्चिदानंद जो शिव ही शिव, हम जो पूछ रहे थे कल आज दोपहर में बहुत देर तक पूछ रही माताएं बहनें आई थी, कुछ हो गई। तो जो अपना स्वरूप है सच्चिदानंद तू, वही बताया मैंने, नित्य निर्द्वंद तू जीव माना बन गया देह में। तो कहा क्या, आए देखने वाले देखो जरा किसकी ताकत से देखते हो। आए देखने वाले देखो जरा किसकी ताकत से देखते हो। तब दिल की गली में रौनक है तो बाजार में जाकर क्या देखें। तब दिल की गली में रौनक है बाजार में जाकर क्या देखें। सड़कों पे रुलें महलों में पलें चाहे कुछ हमको मिले न मिले। कहते चाहे सड़क पर ठोकरें खाएं चाहे महल में सोएं, सड़कों पे रुले महलों में पलें चाहे कुछ हमको मिले न मिले। दीदार शहंशाह का हुआ तो तस्वीर गुलामों की क्या देखें। शहंशाह का हुआ तस्वीर गुलामों की क्या देखें। बस अब थोड़ी सी बात सुनिए। जीव अपने स्वरूप को, अपनी आत्मसत्ता, अपनी चेतना को भूल करके क्या मान के बैठा है, मैं 3.5 हाथ देह हूँ। ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना। मंच के सामने बैठे हैं आप लोग, सब झूठ न बोलना। ये शरीर किसका है, हाड़ मांस का है कि नहीं, रक्त चाम का है कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। और माता पिता का दिया हुआ अंश है, माता का और पिता का अंश है। अब है क्या, बोलो, मलमूत्र है। किसी को बुलावा जाए मलमूत्र इधर आओ, का वाह महाराज मैं मलमूत्र हूँ, बोलो बुरा लगेगा ना। अब कह दिया तिवारी जी हाँ महाराज, पांडे जी हाँ महाराज, खुशी, डॉक्टर साहब हाँ, मास्टर साहब हाँ। अब हाँ ये डॉक्टर और तिवारी मास्टर ये कहाँ से आएगी, और मोहर महादेश को कोई नहीं। ये तो हमारी आपकी कल्पना है, एक हमारी आपकी मान्यता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। लेकिन वास्तव में इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। और सब पाप इसके बाप, सब पाप का ये सब। देखिए शरीर को अपना मानना कि मैं हूँ, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। और सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। एक जो अहंकार है ना शरीर का, तो मलमूत्र क्या है, ये हाड़ मांस का पुतला जो मान के बैठा है कि मैं यही हूँ, बस यही हूँ। कहा है सबके अंदर जर्रे जर्रे में खुदा था, मुझे मालूम न था। शक्ले हलस से जुदा था, मुझे मालूम न था। हर गुल में, हर बुलबुल में, हर शाख में, हर पत्ते में मेरा ही निशान था, मुझे मालूम न था। वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की सनम, तब मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम। ये मैं जो अहंकार है शरीर का, ऐसा मानने वाला ही भूला है, भटका। मेरी कहने का मतलब है कि जो आत्मा है, जो सच्चिदानंद तत्व, वेद में ही मैंने शेर सुनाया,
जर्रे जर्रे में खुदा था मुझे मालूम न था, शक्ले हलत से जुदा था मुझे मालूम न था, हर गुल में हर बुलबुल में हर शाख में हर पत्ते में एक मेरा ही निशा था मुझे मालूम न था। हमारे वेद में लिखा है, यजुर्वेद की श्रुति कठोपनिषद में लिखा है, अध्याय नंबर 1 खंड नंबर 2 मंत्र नंबर 20, क्या लिखा? अरोरणीयान महतो महीयान आत्मा सजंतुर निहितो गुहायाम। अब वेद का मंत्र चाहे जिस प्रकार से पढ़ो, चौपाई में, दोहा में, श्लोक में, कविता में, सवैया रहिया या गजल में, कव्वाली, जैसा चाहो वैसा पढ़ो, बात वही। सब घट में रोसाइया और सोनी से जन कोय और बलिहारी उस घट की जा घट परगट होय। सबके अंदर प्रभु परमात्मा आत्मा का निवास है, जगह जगह में, कण कण में, रग रग में है, लेकिन न जानने के कारण ये बाहर की बातें खोपड़ी में बैठ गई। तो जो तत्व है वही भगवान राम शिवरी को क्या उपदेश दिया कि मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो जो सहज स्वरूप है अपना, वो न स्त्री है, न पुरुष है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई, वो कुछ नहीं, वो तो उसी की झलक। हमारे आप के अंदर बाहर भीतर नीचे ऊपर सब वही एक सच्चिदानंद की ज्योति जल रही है। अब जो जितना दूर है उसके लिए उतना दूर है, जो जितना नजदीक है उसके लिए नजदीक है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, भागवत के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का जो ये पॉइंट था अब बताया। अब थोड़ा इससे क्लिष्ट बात है, लेकिन वो भी आपको समझा दूंगा। फिर आगे ये माताएं आई हैं, इनको हम कल सूचना दिया है ना कि तुम्हारे लिए स्पेशल बात है, वो सुनो। लेकिन महाराज सुनते हैं, नहीं कहा इधर सुनो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। सज्जनों, पॉइंट नंबर 10 अभी बताया ना मैंने, 10 विषय है ना। सर्गो विसर्गस्य स्थानु पोषण मोदया मनोन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिया सदा। ये 10 विषय देखो। अब 10वां जो विषय है वो पॉइंट सुनिए, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल सरल आपके गांव की भाषा में बताऊंगा। अंग्रेजी, फारसी, तेलुगु, मलयालम में नहीं बोलूंगा। देखिए श्लोक बोल रहा हूँ, सुनिए। आभास से है ना, रखिए पुस्तक। भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे स्कंद 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 10वें दूसरे प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के अंतर्गत ये श्लोक चल रहा है। आप आश्रय समझाने का पहले तो हो गया, सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषण मुक्त्या मनोन्तरे सानुकथा हो गया। अब इसके बाद क्या कहते हैं? आभासस्य, देखिए गजब की। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बताते हैं, आभासस्य निरोधस्य यतसाध्यवशीयते स आश्रया परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। आश्रय क्या? आश्रय किसको कहते हैं? आश्रय की बड़ी अच्छी परिभाषा। आभासस्य कहते, पहले कहते आभासस्य, जिसके कारण कुछ दिखाई दे, वो जो दिखाई, जैसे घड़ा, मिट्टी है ना, मिट्टी में क्या दिखाई देता है? घड़ा दिखाई देता है। सीधी सी बात समझ अभी आ जाएगा। मिट्टी के अंतर्गत से निकल करके ऐसे बनता, वो घड़ा दिखाई देता है। लेकिन एक बात सुनो, घड़ा कैसे दिखाई देता है? जब मिट्टी है तब घड़ा दिखाई देता है। अब फोड़ दिया, मिट्टी फोड़ दिया, पटक दिया, घड़ा फूट गया, तो मिट्टी नहीं फूटी, मिट्टी तो भी बनी। और मिट्टी कहाँ चली गई? तो जहाँ ज्यादा मिट्टी था तो वहाँ के घर देख लो जाकर, माता की मट्टी धरी रहती है, उसके बगल तमाम रूपवान, उन सब सीता राम राधे श्याम धने गौरी सब बैठे रहते हैं। तो आभासस्य निरोधस्य। चलो दूसरा श्लोक ना यथा हिरण्यं सुतलं पश्चात् पश्चात् सर्वस्य हिरणमय। भागवत के 11वें स्कंद के दिखाई कैसे सोना, सोने की अंगूठी, सोने की नथ, सोने की जो है सिंहासन, मुकुट, कुछ भी बनाओ, अनेक रूपों में बनता है। अच्छा बताओ, सोने का जो रूप बना तो उसका नाम हो गया दूसरा आभूषण नाम हो गया ना। और जब वो नहीं बना था तब तो सोना था ही। देखिए, रूप और स्वरूप में अंतर होता है। तो रूप है परिवर्तनशील है और स्वरूप नहीं बदलता।
यथा हिरण्यम सुकृतं पुरस्कार, भागवत के 11वें स्कंद की कथा है। उसमें लिखा है जैसे सोने से बना हुआ आभूषण, इधर देखिए अभी बदल रहा हूं, तुम्हारी बात आने वाली है। आभासस्य निरोधस्य, जिसके द्वारा जिसके आधार पर जो कुछ और दिखाई देता है वो उसका आश्रय। तो आभासस्य अच्छा जब खत्म होता उसी में तो हो जाता है। जब घड़ा नहीं बना रहता है तो कुम्हार के दरवाजे पर या घर के दरवाजे पर भारी पिंड रहता है मिट्टी का, वही में से लक्ष्मी, वही में से नारायण, वही में से दिया, वही में से भोपू, वही से कुछ बना लगा दिया और कहीं इकट्ठा किया और पानी बरसते बरसे कर मिली अभी नहीं, बोलो मिली ना मिली। वहाँ रामकृष्ण गणेश महेश सोना चांदी हीरा मोती जवाहर के कोई बना रहा को बची बोलो वही मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। ऐसे खेल एक लफ्ज इबादत का अदना सा फसाना है, जिंदगी तो दिल आसिफ पर एक जमाना। अपने मन को आपने संसार में फैला दिया, ये तमाशा दिखाई देने लगा। अगर मन बदल गया तो हमारे आप में भी सच्चिदानंद बैठा, उसी को शिव कहते हैं। बोलो शिवोहम शिवोहम। इस शिवोहम न माने लेकिन शिव शंकर जमा रहा लेकिन कहीं महाराज शिवोहम में चमड़ा के मुकदर शिव शंकर जमा रहा है तो नाम है ये तो अंटू मंटू ढोले वोले वगैरह नहीं धराई शिव शंकर धराई। तो ये हम पहली बार यहाँ तक घर की बात है, हम बड़े बड़े अन्य प्रदेशों गए तो जब शिवोहम की बात आई, शिवोहम का भगवान शंकर के पति हुई है हाँ तो है न सोहे शंकर, तो किसी का नाम किसी को भी रखा जा सकता है। तो उस नाम में शिव कहते आत्मा को। देहो देवालया प्रोक्ता सजीवा केवल शिवा, वेद में लिखा है। ये शरीर शिवाला है, वो शिवाला तो आप जानते हैं, ये शरीर भी शिवाला है। इस शिवाला के अंदर जो बैठा हुआ है परम तत्व सच्चिदानंद अल्लाह का गांठ जो भी नाम है तो वही उसी को शिव कहते हैं। कल्याण अब शिवो हम कहाँ लिखा है, चलो शिव पुराण कैलाश संहिता इस अध्याय नंबर 16 और मंत्र नंबर 44 45 46 वाला की पढ़िए और न पढ़ तो मेरे आज पढ़िए। उसमें लिखा है भगवान शंकराचार्य जब हमारे देश में सब नास्तिक हो गए थे, वैदिक धर्म सनातन धर्म लुप्त हो गया था, तो भगवान शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करके क्या बोला, क्या कहते थे, मनोबोधि हंकार चित्तानिनाहम न चास्रोत जीवेन चाग्रहणमेते न चाव्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम। अब आप शिवोहम कहो, रामोहम कहो, कृष्णो कहो, नारायण। एक लड़का गया किसी संत के पास, तो बड़ा तेजस्वी बड़ा ज्ञानी था। संत ने पूछा बेटा तुम कौन हो, तो लड़का क्या कहता है, नारायणो हम नरकांतको हम पुरांतको हम। कब हो गए सज्जनों, एक बात बताओ, अभी बताओ सही बात। आप अपने आप को 3.5 हाथ का मल मूत्र का शरीर मानते हैं, ये अच्छा है कि अगर कोई बता दे तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारे अंदर जो चैतन्य आत्मा है वो तुम हो, तो ये अच्छा है, बताओ जल्दी बताओ, अच्छा क्या लगता है? समझने के भाई हर मांस का शरीर किसी का, तो इसके अंदर जो रहता है, इसी में जो बैठा है विद्यमान है, था है, रहेगा, उसी को शिव कहते हैं, उसी को राम कहते हैं। अभी आप रोज सुनते हो ना, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परिमानंद ज्योति तम चरित्र पुनीता माया रहित मुकुंदा विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा बासर नाम हरि गुण गावे जय सच्चिदानंदा जय सच्चिदानंदा। कोई सच्चिदानंद भगवान की तो जो समस्त प्राणियों में, समस्त देहधारियों में, चींटी से लेकर हाथी में
इस जमीन से लेकर के अनंत ब्रह्मांड में जो चेतना है, एक चुटकुला और सुनो कि जरूर मैं बात सुनाता हूँ। भगवान श्री राम जब जनकपुरी में गए, अब देखो बहुत नींद लगी, इधर देखो, कहा गई ये सुन ही लिए तो नहीं सुनते हैं, ये काली का दिमाग भर रहा है। इधर देखो हम बहुत जाने, क्योंकि हमारे बाहर पहुंच गए ना तो सब जान गए गुरु कृपा से। तो सुनिए इधर देखिए, भगवान श्री राम कहाँ गए बोलो? जनकपुरी गए ना। तो जनकपुरी गए तो राजा जनक कहीं ये दूर लेके कहाँ से गया महाराज? अरे जहाँ तो पड़े हो क्या करने बताइए। विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम लक्ष्मण गए कि नहीं गए बताओ? गए ना भैया। तो राजा जनक ने पूछा ये कौन है? कौशिक कहा कौन ये बालक है? और मुनि कुल तिलक के निकुल बालक है। कौशिक मुनि, ये दोनों बच्चे कौन हैं? मुनियों के कुल के हैं कि राज कुल के? तुम्हें जाओ बेटा तू काहे बैठो ना, इनका मंजूर है बगाई है तो सकाई से घर में लेको बगाई दी ना का हमें काहे तू ना बोल वो छोटे लोग की दस्ती उनके महाराज या बगा लो बाप तक नहीं बोलन के कौन कर। अब ये बोल ही नहीं सकते, बोल दे सकाई है कोई का के ये घर में लेकर भगा हम ही पकड़े हमारी के सुना बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो कहे थे तुम्हारे पता है कि उससे गांव में इधर देखो मैं क्या कह रहा था, काल से कई चौनी ठंडी पठेरो पहले घरे जब मुंगन होई तब पठेरो जब खाई दे क्या घर वाले भी से बोल बोलते हैं। तो इधर देखो मजेदार बात रामायण में, भगवान राम लक्ष्मण को देख करके राजा जनक ने क्या पूछा? कौशिक कहा कौन ये बालक है? और मुझे कुल तिलक के देखो कुल बालक। तो कौशिक जी कहते हैं बताओ, कहा ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा अभय रूप की धरि सुइयावा। कितनी बड़ी ज्ञानी थी। राजा जनक स्वयं कह रहे हैं कि जिस परमात्मा का, जिस प्रभु का वर्णन वेद करता है, क्या वही रूप धारण करके आ गया? सुना क्या बात, ऐसा बढ़िया इंट्रोडक्शन ऐसे कैसा दिया? कौशिक क्या कहते? कौशिक मुनि विश्वामित्र जी है ना, बक्सर में उनका आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम, सरजू नदी किनारे में वहां कई बार गया। तो सुनिए क्या कहते हैं, कहा राजन तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही। कहा ये कौन है? कहा ये प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी मन सुखाए राम सुन वाणी। कितनी बड़ी बात है। कहा ये सबके प्रिय है, ये वो है। कहा सबके प्रिय कैसे हैं? भाई यहाँ बैठा है तो हमें आप देखा और कोई दिल्ली बम्बई कहे लगे तो हम कहाँ दिखाई दे, ये तो दिखाई दे। तो लोगों ने कहा और वहां विश्वामित्र जी ने कहा कि ये प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी और मन मुस्काही राम सुन वाणी। कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन है, कैसा परिचय चल रहा है, ध्यान देके सुनो। कहा कि ये वह हैं कि जहाँ तक प्राणी हैं इस सबके प्रिय हैं। अब कैसे प्रिय देख लो, अभी बताता हूँ। ये जितनी माताएं बहनें हैं आप सब लोग जानते हैं, माँ अपने पुत्र को जब अपने पास रखती है तो प्रियता पुत्र में जानती तो है, और माँ के गले में पुत्र निकलता है तो वो भी प्रियता जानता है। और फिर बतावा काली बतान करोड़ी बतान है कि परमात्मा का जो विशेषण है सत्य चित आनंद। सत्य क्या है बताओ? सच्चिदानंद भगवान की। तो सच्चिदानंद बताए थे कौन में तुम्हारे हमारे अंदर बैठे भाई, ये सही सुन लो। सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद। सत्य कहिए जो कभी न नासे, सत्य कहिए जो कभी न नासे, चित्त चैतन्य सकल घट वासे, चित्त चैतन्य सकल घट वासे, जो देव सबको आनंदा, आपने सत्य कहिए जो कभी न नासे। आप बताओ, हमारी बात सब सुनो, अपनी बात बताओ। बोल कहता है
कोई मरता है तो कोई रोता तो है, रोने वाले 2 4 10 20 हो जाते हैं, लेकिन कुछ समझदार का जो वो भैया ना रो, आत्मा अरे अमर है, बोलो बात नहीं। शरीर मर गया, देह मरे तू अमर, देह देखिए देह मरे तू अमर है, अब अविनाशी है सोए, अज्ञानी भटकत तेरे लखे तो ज्ञानी। तो शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर का जन्म हुआ है, मेरा जन्म हुआ है, शरीर मर जाएगा, मैं मर जाऊंगी, यही तो अज्ञान है। तो भगवान राम के बारे में कहा ये सबके प्रिय है, और जिसको हम जान जाते हैं कि नारायण इसमें नहीं, उसको फेंक देंगे नहीं बना। पति पत्नी को, पति पत्नी को, पत्नी पति को, भाई बहन को, पिता पुत्र को, जिसके सच्चिदानंद ने अपनी खींच लिया तो कहीं पड़े बेटी हो गया लेके जाओ। तो मेरे मतलब प्रिय क्या है, प्रिय वो आत्म तत्व, वही सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। तो जो सत है, जो चित है, वही आनंद है, वही प्रिय है। तो उसी सच्चिदानंद को शिव कहा, राम कहा गया, ओम कहा गया। तो जो उसको समझ गया तो समझिए उसका बेड़ा पार है। आने ना अच्छा लगेगा, कोई अपने आवत हो तो कहा जाओ मन मूर्त ही आओ, मन मूर्त हो, और वही अहंकार घुसा है कि अभी बात नहीं। सच्चिदानंद तूने ते मेरे द्वंद तू जीव माना, बन गया देह मेरी दीवाना। सच्चिदानंद तूने ते मेरे द्वंद तू जीव माना, बन गया देह मेरी दीवाना। तेरी माया ही तुझको नचाती, तेरी माया ही तुझको नचाती। कहीं हमसे कहीं महाराज भगवान के माया हमें नचाए, हमारा सब तुम्हारा भगवान कहाँ पूरे ही तो है। बड़का गांव संबलपुर, इधर देखो भाई, इधर का गांव कलवा पारा के आगे भी संबलपुर है। तो वहां से बीच में पानी आए, हमें एक जने आए साधु बने, जरा एक सेकंड सुनो। तो कहा आप पैसे बताओ, हाल चाल बताओ, उनका परिवार कहीं महाराज वहां नहीं से लेके हमारे भैया, तो 2 बच्चे बाकी मर गए। हम कहता कहीं वही बाज हम गए वहां ने सब दुआएं तो उनका सब रात हो गई। सवेरे उनका बुलावा है, एक दिन सुनो बोलो, सवेरे उनके बड़े भाई बुलावा आए, तब छोट भाई कहीं की भैया चले आए, तब से रात में सोने नहीं, उनका तो अपन पैसे बताओ, कहीं हमारे 21 लड़के है यहाँ, सोने सब लड़के बिटिया बची, हमका तू दूध लेने चले जाओ, तू जल्दी दूध लेने जाओ, जब तू 2 जने मिलकर 40 बना जाए तो हमको कहता सरकार। अच्छा हंसाओ ना, तो भगवान माया की तुहार माया मुझे बताओ क्या माया। तेरी माया ही तुझको नचाती, तेरी माया ही तुझको नचाती। हम लोग जब कहते थे नियम संयम से रहो, भगवान राम के 22 लड़के कहे नहीं भेजा के जपत हो, वो कहे ना 22 पैदा करते, दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे। कोई मूर्ख मजाबी कहता हमने 40 लड़का पैदा कर लिखा, कोई वेद लिखा बताओ। भगवान राम के दुई सुत सुंदर सीता जाए, अलोक नाम पुराण गाए, लिखा नहीं। तो कहने का मतलब हम जब देश आजाद हुआ था उस समय हमको याद है 36 करोड़ आबादी थी, अब 2 अरब है तो वो भीड़ नहीं, तो माया कहाँ फर्क हुई। तो मेरे कहने का मतलब है जब हम लोगों ने संयम खो दिया, विवेक खो दिया, विचार खो दिया, तो हाय हाय तेरी माया ही तुझको नचाती, तेरी माया ही तुझको नचाती। खेल रच रच के खेल रच रच के तुझको नचाती। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, मेरा घर बार है, मेरा परिवार है ये खजाना। झूठे सपने को तू सत्य माना, झूठे सपने को तू सत्य माना। ये है कि हमारे अंदर जो सच्चिदानंद तत्व है, हम उससे दूर अलग
बाहर पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन जब सत्संग करेंगे, सत्संग करते करते आंखें खुलेगी, तब पता चलेगा। तो आज ये जो प्रसंग सुनाया, इसलिए सुनाया कि उसको समझाने के लिए, जिससे सारा संसार पैदा होता है, जिसमें स्थित रहता है और जिसमें लय हो जाता है, उसको जानने के लिए बड़ी बड़ी पोथी लिखी गई। 18,000 श्लोकों को पहले 10 स्कंद में बांटा, 12 स्कंद में बांटा गया, फिर 335 अध्याय में बांटा गया, उसके बाद 10 प्रसंग का प्रकरण आया। तो मुख्य 2 पॉइंट है इसमें, 9 और 10। तो इसको कह दिया, आगे प्रकरण समाज इनका बताएंगे कि महाराज बताएंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम श्री राम जय राम, जय जय राम। रामचंद्र की सज्जनों, भगवान के जन्म की कथा और जन्म उत्सव तो आपने बहुत मनाया है, लेकिन एक नए भगवान वहाँ छप गए हैं, मेरे ख्याल से जल्दी छपेगा। एक नए भगवान की कथा है, सुनो, सतौरा नहीं आता, हाथ ताको। देखो इधर क्या लिखा है। जो नए भगवान की बात हम बताए हैं तो पुराने, लेकिन आपके जानकारी ना हो सका। तो भागवत के 3 स्कंद के अंदर एक कथा आती है, बहुत बढ़िया बात है। पढ़ना उलट दे बस पसंद हो। सज्जनों माताओं, मैंने तो वही जो हमारे बंधु जब कोई बोलते हैं, क्या बोल रही है, तो भाई खुश सेंटिंग कर देखो, देखो कोई बोलता है, देखो बताओ तो बोल हैं ऐसे खुश बैठो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। हमें इनसे वोट मांगे थे का, ये सुने को सुनने का एकदम नजारा मांगे में लड़ाई थे, बहुत दुनिया को मेरे पास से कहा बताई बात। इधर देखो, इधर आप लोग सुनिए, हम तो आपको देखो कोई बैठिए, ये सुने का बताइए महाराज बहुत जाओ। हाँ सुनिए बढ़िया बात। भगवान कपिल देव 24 भगवान की 24 अवतार की कथा हमारे हिंदू धर्म में है। तो एक समय की बात है, अहमदाबाद की गाड़ी जो जाती है इधर से, उसके बीच में सिद्धपुर रेलवे स्टेशन होता है, महसाणा के पहले। वहां सिद्धपुर स्टेशन से पश्चिम तरफ एक बहुत बड़ा सरोवर है, उसका नाम है बिंदु सरोवर। वहां हम 10 बार गए, एक बार नहीं 10 बार, उसी रास्ते जाते थे गुजरात पहले। उसी सरोवर पर भगवान कपिल देव का अवतार होता था। बोलो भगवान कपिल देव महाराज की जय। उनका अवतार हुआ, उनकी कथा उनके द्वारा उनकी माता देवहूति ने उपदेश सुनाया। पहले उधर से 1 2 3 श्लोक इधर सुनो। एक समय की बात है, कपिल देव भगवान की माता, उसका नाम था देवहूति। क्या नाम था? देवहूति। नहीं, ऐसा नाम था नहीं, और कहते ना देवहूति। देवहूति जो अपने पति से बात गंभीरता से 1 घंटा घूमना नहीं, 1 घंटा के लिए विषय सुनाइए। कहते हैं माता देवहूति अपने पति के पास बैठी थी, भागवत का श्लोक है। हाथ जोड़ करके अपने पति से कहा कि प्रभु ऐसा है, देखो इसको बोल रहा हूँ, एतावतालम कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभु इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मना
इंद्रियार्थे संचित्या प्रसंज्ञा से विकता पर भी खोल लो। भागवत के तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय की चर्चा चल रही है। उसमें श्लोक नंबर है 5 और 53, 54, 55, 56, 5 श्लोक है। 1 2 3 4 5 भागवत के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय का 5 श्लोक है। नंबर क्या है? नंबर है 53, 54, 54, 53, 54, 55, 56, 54, 53, 1, 54, 2, 55, 3, 56, 4 और 57, 5। मैं 5 श्लोक की बात सुनाता हूँ। 5 दूनी 10 मिनट में सुना दूंगा आपको। क्या कहा माताओं, ध्यान देके सुनो, आंख बंद कर लो। देखो इधर, वो कहती हैं अपने पति से, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, तुमको सावधान की न सुने, नचेगा वाले को सुनो, तुमको क्या नहीं करना। ये शुक्रिया अदा करने वाला कथा ना हो। इधर सुनो, इधर देखिए क्या कहती है माता देवहूति। माता अपने पति से क्या कहते हैं कि प्रभु इतना जिंदगी हमारी बेकार हो, संसार के भोगों में, संसार के ऐश्वर्य में मेरी जिंदगी बेकार हो। एतावतारं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभु इंद्रियार्थ प्रसन्नेन, संसार के भोग विलास में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया। लेकिन एक न्याय है, जन्म मरण जो अनंत काल से जीव का हो रहा है, पुनर्व जन्मम पुनर्व मरणम पुनर्व जन्मी इसे क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि संसार में आसक्त है मन। इधर देखो, वो माता कह रही है अपने पति से, देवहूति जी कहते थे कि संसार में जन्म मरण का कारण है संसार की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, धन की आसक्ति, विद्या की कोई भी जो आसक्ति है, एक पॉइंट है, उसी आसक्ति से फिर जन्म होता है, फिर जन्म होता है, फिर जन्म होता है, मरण का फिर एक सूचना बढ़ेगा। संगो या संस्ते हेतु रसस्तो विदोधिया सायो साधुस्कृतो तो निसंगत्वाय कल्पते। कहा माता कह रही कि प्रभु अगर वही आसक्ति, वही लगाव, वही संबंध किसी सत्पुरुष में हो जाए तो क्या होगा? कहा कि निसंगत्वाय, तो संसार से मुक्त होने का राह खुल जाएगा। सुनो, अब बोलो, बोलो जी। लगन गुरु से लागी जिंदगी अब लागी, लगन गुरु से लागी दुनिया की जो आसक्ति है वही बार बार जन्म की ओर ले जाती है। अगर वही आसक्ति संत संग अपवर्ग है ना, मास्टर पढ़ो नहीं पढ़ो, संत संग अपवर्ग कर काम ही भव कर पंथ, अब कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। अगर वही आसक्ति किसी सत्पुरुष में, सत्पुरुष दाढ़ी चंदन कमंडल से नहीं, सत्पुरुष तो कोई भी हो सकता है, वेशभूषा कोई मतलब। जो सत्पुरुष हैं, जो सत पर जी रहे, सबसे संबंध स्थापित माने जो सत्पुरुष। सत्संग, सत्संग क्या है? अभी परिचय में पढ़ा, ऊपर लिखा है कार्ड, संग जगत में बहुत है और दुर्लभ है सत्संग, और परमात्म विज्ञान से हो जावे भव भंग। तो यहाँ कह रही माता देवहूति अपने पति से कि प्रभु जन्म मरण की फांसी संसार की आसक्ति है, संसार का मोह है, और अगर वही हो गया किसी महापुरुष में तो मोक्ष द्वार पावतम। तो लगन गुरु से लागी जिंदगी अब लागी, लगन गुरु से लागी जिंदगी अब लागी, ममता मोह सूखी गयो सागर, ममता मोह सूखी गयो सागर। देखो, ममता मोह सूखी गयो सागर, ममता मोह सूखी गयो सागर।
लागी तो क्या हुआ? कहा ममता मोह सूख गयो सागर। ममता मोह जो था छुप सूख गया। तो मैंने कहा था ना, मीरा ने गाया है, मोह लागी लगन बुझ चरण, भव सागर सब सूख गयो है और फिकर मिटी भव तरन की। तो वो यहाँ है, कहते फिर क्या कहा कि ब्रह्मा को लागी विष्णु को लागी, ब्रह्मा को लागी विष्णु को लागी, शिव शंकर भय जागी। लागी शिव शंकर भय जागी, जिनकी अब लागी। राम कृष्ण के ऐसन लागी, राम कृष्ण के ऐसन लागी, लागी करहु कलावै कैलागी, जिनकी अब लागी। गुरु की निष्ठा राम की आपने सुना है नहीं सुना? भगवान राम जब लंका विजय करके आए तो माताओं ने, नगर निवासियों ने पूछा, प्रभु अकेले कैसे वहां लड़े? क्या बोले? गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे और जिनकी कृपा धनुज रण मारे। और तुम्हारे नगर के अंदर भूत परे देवता भवानी कहती जय मां मदद की, जय मां मदद की। तुम्हारे बुद्धि काफी। कृष्ण की बात सुनिए, शिव पुराण वायु संहिता में लिखा है, वहां पर उमन नाम करके ऋषि थे, उनके पास जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने बहुत दिनों तक ब्रह्म विद्या सीखा। तो राम कृष्ण से को बड़ा केऊ सतगुरु तीन, और तीन लोक तारण करन गुरु आगे आती। और रामायण का लिखा है, एक बार वशिष्ठ मुनि आए और जहाँ राम सुख धाम सुहाए, अवति राधर रघुनायक कीन्हा और पद पखारी चरणोदक लीना। अगर है जो के मित्र कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता है जो हर बादशाहों के खजानों में। दुनिया से प्रेम करोगे, स्नेह करोगे, आपका व्यवहारिक जीवन भले चल जाए, लेकिन आत्म कल्याण की सिद्धि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, और जो बिरंची संकट सम होई। माता देवहूति अपने पति से कहती है, प्रभु अगर वो सत्पुरुषों से संग, मैंने हम सत्पुरुषों से जुड़ जाएं तो हमारा कल्याण होगा। तो कर्दम ऋषि ने कहा, ये इतनी बात क्यों आज कर रही हो, क्या बात है? अब पति पत्नी एकांत में है तो झगड़ा कहीं तो नहीं है, सब जनते वहां। और वो क्या पूछी, क्या पूछा? सुन रही हो नहीं? उन्होंने कहा, प्रभु ये बताइए कि जन्म मरण की जो फांसी है, दुनिया की आसक्ति है, अगर वो संबंध वो लगाओ किसी महापुरुष से हो जाए तो मोक्ष द्वार में मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा। तो कर्दम ऋषि ने कहा, इसका कहने मतलब कहा, आप देखिए आगे का श्लोक सुनिए। फिर ये कहीं आज के 40-45 साल पहले थानेपुर के पास एक युवा कथा करेंगे, तब आए, कहीं सुनो महाराज प्रवचन करते हैं, कथा नहीं तो का कथा को झाड़ू झाड़ू पकड़ी बचो ऐसे महाराज, पता नहीं कौन कथा कथन ही नहीं कहा था महाराज, पता नहीं बात है। कथा तो कहीं से छोड़ बहुत दूर बताएंगे, कथन ही नहीं, कहीं का रोड़ा भानुमती ने कोई बात बोला, वो नहीं है। इसमें देखो हम श्लोक बता रहे हैं, अध्याय नंबर बता रहे हैं, स्कंद नंबर बता रहे हैं, और प्रमाण देते हैं, उसको भी सब बता रहे हैं। तो ये कहीं है पर बच्चा कथा नहीं जाना रात भर 9 बजे तो पास है। तो इसलिए कहने मतलब मूर्ख की बात छोड़, इसको ध्यान देकर सुनो। तो कह रहे हैं कि ये सब क्यों तुमने कहा कि इसलिए कहा कि आप जैसे महापुरुष हमारे पति हो, मैं आपकी पत्नी बन गई, लेकिन इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े तपस्वी, इतने महान तत्ववेता के होते हुए भी हमारा कल्याण नहीं है। तो कर्दम ऋषि कहें कि हम आ गए, हमारा कल्याण करेगा ना, जाए अपने अजिया आप जो मेरे बाबा है उनसे पूछ लो, जब बियाह भरा तो तय कर लेना कि जौने दिन लड़का हो जाए वो दिन हम सन्यासी हो जाए। तो तुम्हारे गर्भ में बच्चा आ गया, अब वो पैदा होगा, वो तुमको शिक्षा देगा, मैं चला रहा हूँ तेरा, वो कहके चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चले गए कर्दम ऋषि।
जब वो लड़का पैदा हुआ कौन वही भगवान का जो पैदा हुए तो जब वो स्वस्थ हुए बढ़िया शांति से बैठे तो एक बार माता वहां पहुंची। अब उनके माता चली वहां जाने के लिए तो उनके पिताजी पहले पहुंचे थे। तो जब वहां पहुंचे तो क्या किया गया ध्यान देकर के सुनिए। पहले पिता वाला सुन लो। पिता कितने बैठे हैं सुने, माता बात सुने। भगवान से निवेदन करते हुए क्या कहते, कर्दम ऋषि अपने पुत्र से कहते, परम प्रधानम पुरुषं महंतं कालं कविं कृतं लोकपालम। भागवत के तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय का 33 नंबर श्लोक बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए। कहा कि परम प्रधानम पुरुषम, है प्रभु, है परमात्मा स्वरूप, है भगवान सबके अंदर रहने वाले, मैं आपके शरण में आया हूँ। आसमाविच्छेद पतिं प्रदानम त्वया उत्क्रियां प्राप्त कामा परिभृत पद्मिमा स्थितो हम चैसे त्वां भेदे न विशोका। द्वेष में आपके शरण आया हूँ, आपके शरण में आया हूँ और संसार के संसार को त्यागना स्वीकार कर संन्यास वैराग्य लेने के लिए आया हूँ। सुनेगा ये क्या कहा, जब ऐसा कहा निवेदन किया तो भगवान क्या बोले, गच्छाम दया कृष्ण आ जाइए, गच्छाम दया कृष्ण मैं सर्वस्ते करना विश्वास गुरु से तुम्हारी मान भजन आ जाइए और अपने चित्त को अपने मन को मेरे में लगा करके ध्यान करके सफल करिए। और एक बात हमारी सुनिए, भगवान कपिल देव ने अपने पिता से क्या कहा, जरा ध्यान देके सुनो। कहा मेरा जो जन्म हुआ है ये भी सन्यास लेने के लिए हुआ। कहा क्यों, कहा एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् नाम दुरास्यात् सख्यानाय तत्त्वानां सम्मतयात्मदर्शने एषात्मत्वव्यक्तो नष्टा कार्येण भूयसा तत्पर्वतृते हम इमं विध्यमयात्मकम्। भगवान कहते मेरा जो जन्म हुआ है ये संसार के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए हुआ है। जो लुप्त हो गया था कल्याण का मार्ग उसको दुनिया में लोगों को सिखाने के लिए हुआ। तो मैं भी वही करूँगा, आप जाओ। क्या हुआ, एवं समुद्र ने कपिले प्रजापति दक्षिणी कृत तंत्री दो भरनी उद्गामा, इसे हाथ जोड़ करके परिक्रमा किया भगवान कपिल देव का उनके पिताजी ने। अब वो वन में उद्गामा वो चले गए। अब ये कभी अब तुम समझ के सुनो। माता गई अपने पुत्र के पास। कौन माता, देवहूति माता। क्या बोलती है, जब और भगवान तो बैठे रहे कि माता जी पे आओ तो उनका सुनेंगे हम बढ़िया बढ़िया बात। अब जो बात कही जाती है उसका समझ के सुनिए, गहराई बनाइए। फिर ये बताइए कि अब दोहरे वाली विधि आएगी मैंने ये नहीं है, वो समझ एक शांति से ना हंसे ना रोए ना गाए, सुनी लो फिर बाद में। देखो मैं श्लोक बोलता हूँ, ये देखो वो बैठे यहाँ मूल या बैठे। पहला श्लोक क्या कहती माता, निर्विराम नितरं भूमन नसद्दिन्द्रिय दर्शनात्। भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 7 नंबर श्लोक बोल रहा हूँ। निर्विराम नितरं भूमन नसद्दिन्द्रिय दर्शनात् एन संवाद माने न प्रपन्नांधं तमाप्रभु तस्त्वं तम स्वं अंधस्य दुष्पादस्यादि पारगम सच्चक्षु जन्मनामन्ते लब्धम में तदनुग्रह। या तो भगवान पुंसा मिश्रो वै भवान के लोकस्तम से अंधस्य चक्षु सूर्योदिता अधमे देव सम्मोहम उपाकृष्टो तमहस यो हद्रो हमिते तस्मै योति सत्वया। 1 2 3 4 श्लोक में भगवान की वंदना किया माता के। कहा प्रभु देखो गजब की बात है माता। भगवान उनके पुत्र है ना, पति नहीं, देवर नहीं, न वो दुर्रानी न वो बुर्रानी को नहीं। इधर सुनो, भगवान के पिताजी चले गए पहले, तो भगवान की माता क्या कहेंगे, हंसो मत। ऐसी बात अपने गुरु से नहीं कह सकता है कोई, जैसी बात अपने पुत्र से माता देवती ने। आज प्रमाण है हमारे पास, अभी देख लो कल देख लो किताब के छुपा। पहला श्लोक क्या कहती है माता,
कहते प्रभु संसार के भोग विलासों में हमारी जिंदगी बेकार हो गई, जिन्होंने हमको ठग लिया। आज उस संसार के भोगों से मेरा मन हट गया। ये देखो भाई, ऐसा कोई बोल सकता है अपने पुत्र से? वो है हिम्मत दुनिया में किसी? अपनी माता अपने पुत्र से कहती कि संसार के ऐसे भागवत उसमें रामायण शिव पुराण में करता लिखा, भगवान शंकर के पास सती देवी पार्वती जी ने भी यही कहा कि संसार के भोगों से मेरा मन हट गया, अब हमें आत्म कल्याण की शिक्षा दी थी। खैर वो तो पति थे, लेकिन ये तो पुत्र है। क्या कह रही माता का? संसार के भोगों से मेरा मन हट गया, जिनके कारण मैं अंधेरे कुएं में पड़ी रही। तस्तम तमसों दृष्टि दुष्पादस्यात् पारगम। कहा प्रभु आप सूर्य के समान हमारे गर्भ से पैदा हुए हैं, अब मैं आपके शरण में आई हूँ। क्या बोलती है भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में क्या बोलती? बोलो श्लोक। त्वागताहं शरणं शरणं सुभृत संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक है। अगर इसको कोई पढ़ लिख ले, इसको याद कर ले, तो उसके हृदय में भगवान की भक्ति अपने आप आ जाएगी। इसको नोट कर लेना। अगर भक्ति कर कोई तो देखो इधर, ये मैं श्लोक प्रमाणित बोलता हूँ जी। यहाँ तो बहुत कम लोग बैठे हैं, हजारों लाखों आदमी बीच हम लोग यही बोलते हैं। तम त्वागताहं, श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक। अंतिम उपदेश राजा परीक्षित को 12वें स्कंद के 5वें अध्याय के 11 नंबर में दिया। ये मैं बाद में सुनाऊंगा। यहाँ भी 11, वहां भी 11। देखो क्या कहती है? आपके शरण में आई, शरणम शरणम, आप शरण लेने लायक हैं इसलिए मैं आई। तो काफी एक बात को सुनने के लिए क्या कह रही माता? जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य। ये प्रभु, ये जो 3.5 हाथ का शरीर है, प्रकृति का बना हुआ, पंच तत्वों का बना है, इसके अंदर जो पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश प्रकट परावरणात्, पहले लिखा है, कांड में लिखा है। जब भगवान शंकर वंदना किया है भगवान की, भगवान तो कहा पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश प्रकट परावरणात् रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, अब कहीं शिव नायो मात। ये गाना नहीं का माता देवहूति अपने पुत्र कपिलदेव भगवान से कहती हैं कि प्रभु मैं इस बात को समझने आई हूँ, इसको जानने के लिए आई हूँ कि ये जो शरीर 3.5 हाथ का शरीर है, इसमें जो सच्चिदानंद तत्व विद्यमान है, वो परमात्मा की जो ज्योति है, वो कौन है, कैसे है, और ये कैसे है, इसको अलग अलग करके समझाओ। ये प्रश्न है। काफी भगवान ने कहा अच्छा माता, अच्छा हम तुमको यहाँ इसको समझाने के लिए कहता हूँ। क्या कहते हैं भगवान कपिलदेव? कहते हैं योगाध्यात्मिकापन मतो निश्रिताय में अत्यंतो प्रकृतिते दुःखश्च सुखश्च तमिमं ते प्रोक्षामि इमं भोजपुराणगे ऋषीणां श्रोतु कामानां योगं सर्वांग नैपुणं चेताखर सुबंधाय मुक्ते चात्मनो मतम वे शक्तम बंधाय रतन वापुस्य मुक्ते अहम माभमानो थै कामलो भाद भीमलै ईतम यदा मना शुद्धे मदुखम सुखम समम यदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृते परम निरंतरं स्वयं ज्योतिरजमानम खंडितम ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यतु दासीनं प्रकृतिं चाहतो दिशं नायं निर्माणया भक्त्या भगवते किरात्मनि सदृशो शिवा पंथा जीविनां ब्रह्म सिद्धे संगे मजरं पाशय मात्मना कवयो विदु सायो साधुस्कृतो मोक्षद्वारम पावकम्। सज्जनों, इतने प्रसंग में माता देवहूति को समझा करके क्या कह रहे हैं कि माता मैं तुमको बताता हूं कि किस उपाय से, किस तरीके से ये तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी कि 3.5 हाथ का जो शरीर है, इसके अंदर रहने वाला जो चैतन्य आत्मा है वो अविनाशी है, तुम समझ जाओगे। ये प्रश्न सुनो। तो क्या कहते हैं
कहा कि मैंने पूर्व जन्म में जो ऋषि मुनि थे इनको यही ज्ञान सुनाया था, वही तुमको सुनाओ। ऋषि नाम शोक कामा नाम योगम सर्वांगण परम। सुनने वाले ऋषि मुनियों को जो पहले सुनाया था, भगवान कहते हैं वही तुमको सुनाया। देखो क्या बात सुनाते क्या बात। चेताखरस बंधाए मुक्तये चात्मनो मतम पूरे सत्संग बंधाए रतन वापुष मुक्तये। कहा है भगवान कहते माता सुनो, मनुष्य का जो चित्त है वही बंधन का, वही मुक्ति का कारण है, वही सुख गति और दुर्गति का कारण है। जैसा खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। तो जैसे आहार विहार जीवन भर रहता है वैसे मन दौड़ता रहता है। वही मन जब भगवान की ओर लगता है, एक लफ्ज इबादत का अदना सा फसाना है, सिरके तो दिले आसिफ पहले तो जमाना। वही मन संसार में भटक रहा है, ठोकरें खा रहा है, दुखी है, परेशान है। और वही मन जब भगवान की ओर मुड़ जाता है, सदगुरु की कृपा होती है तो मोक्ष द्वार कितनी बुझा होता है। 36 गिनती और 63 गिनती दोनों में 2 ही अंक होते हैं। 36 में पीठ जुड़ा होता है और 63 में मुंह जुड़ा होता है। अब बताओ 36 के अंक को 63 बनाने के लिए जापान से आएगा, ईरान तक उधर जाएगा। अरे पलट दो, एक निकाल दो, इधर कर दो या इधर वाला कर दो। तो जैसे हमारा मन संसार में लगा है वही मन भगवान में लग जाएगा। कैसे लगेगा? तो जब गुरु काफी बंद रही हूँ, सुनते नहीं चाहते तो करो, लेकिन बहुत ज्यादा तो कोई बचा तो थोड़ा और है। इधर देखो, एक मिनट सुनिए, कहीं कुछ चेतावनी आ जाएगी तो पूरा उभान करें, उभान करें, उभान। तो पंडित जय सिद्ध साधे हवे में नहीं है। कहीं भगत सुनो, कहीं मुझे आपके कथा महाराज दूसरे लोग क्यों उभान करें। तो बेचारे पंडित है, पर ये सुनो भगत सुनो, कहीं महाराज आप कहीं मधुर कथा करें देववर की का, कहीं मैंने सुनो, कहीं महाराज कहीं झटके गाता है, तो कहीं कहीं तब कहीं कथाओं पंडित जी ये जो कथवा सुनायो है, तो ये राम रावण के झगड़ा बोले पंडित इधर दो तो हट 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 ये बताओ मेरे महाराज तू राक्षस सुनवाई नहीं। एक मूर्ति साहब कथा कहते हैं, प्यारे भाइयों, जो नमाज पढ़ने के पहले उजू बनाता है उसके चेहरे पर चमक आ जाता है। अगर पानी न मिले तो मिट्टी से भी अगर उजू बना ले तो मान लिया जाएगा, चेहरे पर रौनक जरूर आएगा। तो शुद्ध शब्द नहीं सुनी, मिट्टी सुनी तो मैं अपने घर वाले से सुना जो सुन लूंगा। अरे हजारों किस काम के लिए नहीं जाता इधर देखो, तो वे शुद्ध शब्द नहीं सुनी हम भाई को। अभी सुने कितना पानी मिले तो किस बनाए जो उजू मैंने आचमन, जैसे हमने आचमन किया तो वे गए तो अपने घर वाले से नहीं देखो, कल से हम नमाज पढ़वाए और ये तो लोटा पानी हुए तो वही थे उजू बनाओगी। अब वो बेचारी भूल गई, तब तो याद रहा है। और जब पानी नहीं था तो कहीं ना पर शायद ये शुद्ध मृत्यु से बन जात है, बस वो नीचे बदले जाते उजू बनावे लगे। तावा उठावा दान को दीवाना तारा तो कान से हम ना तो पर वही में बताई लगाई। जब मैं नमाज पढ़ी थे पहला कर्मा तो ये हुआ यार के गए जनते वो सुनो तो गए यहाँ से फंसे गाड़ी भाई कहे यहाँ से तो रौनक आएगा, कहीं ऐसा रौनक आवाज नहीं डेकोरेशन दादा गुरु आप बहुत चला पूरा पूरा ना सुनियो तो बहुत चला है। गुरु श्याम रामचंद्र की जय। बिल्कुल थोड़े नाम में काम दिखाई थोड़ा सुनिए तो वो काम और वो पूरे वो लोग हैं तो चला जाए। तब सजनों
हिसाब से कहा कि 36 और 63 दोनों को इधर से उधर करना, लफ्ज़ इबादत का अदना सा फसाना है और सिद्धे तो तेरे आसिफ करने को जमाना। वही मन मने मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष वेद में लिखा हो। मन ही दुख का कारण है, मन ही सुख का। जो मन संसार में लगा है, संसार के भोगों में लगा है, वो बार बार पूछेगा, और जो भगवान में लग जाएगा उसका तो कैसे लग जाएगा? आपको देखिए, अपना मुंह देखना है तो शीशा चाहिए, और दूसरे के मुंह को देखने के लिए शीशा न चाहिए, तो आँख ही है। ऐसे भगवान सबके अंदर है। अच्छा, भगवान क्यों नहीं दिखाई देते? तो आँख नहीं। कौन सी आँख? जो ज्ञान। मन का पहले पन्ने में लिखा, जब नहीं विमल विलोचन ही के अमृत ही दोष दुख भव रजनी के। जब अंदर का ज्ञान नेत्र खुलेगा तो भगवान का दर्शन होगा। आप बताओ, शीशा लाए आप अपना मुंह देखने के लिए, अगर शीशे के ऊपर मट्टी लगी है तो बताओ मुंह दिखाई देगा? मट्टी धो दिया, साफ कर दिया, और शीशा ऐसे तो दिखाई देगा मुंह? उसको रोकना पड़ेगा शीशा का मुंह देखकर। चलो रोक भी दिया और कोई कौन सा कपड़ा डाल दिया तो दिखाई देगा मुंह। बस यही बात है मानव बहनों, भगवान नारायण का क्यों नहीं दर्शन मिलता है? हमारे मन रूपी शीशे में कमी है। पहली बात, उसमें जो पूरा कबाड़ा भरा है, जन्म जन्मांतर से कुछ कर्म करने का खान पान व्यवहार दूसरे अधिक अवकाश होगा। बताओ जरूर नहीं, आहार विहार व्यवहार सदाचार सब खत्म, जिसके जीवन भरा गया तो उसका समझो मैल लागे मट्टी चला गया। विहार वहार होता है, जान हो ना, कैसे तो माला फिरे अजीब फिरे पाए, और मनवा दिल्ली हो गई, कलकत्ता फिरे तो सुधर ना है। तो उसको रोकना पड़ेगा मन को। कैसे रुकेगा? तो योग दर्शन लिखा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम करने होगा। अभ्यास भी करेंगे, वैराग्य भी बढ़ेंगे, और पर्दा सबसे बात ये का पर्दा हटा के देखो, और न तो खुदा से कभी जुदा है। पर्दा हटा के देखो, न तो खुदा से कभी जुदा है। एक का पर्दा है, और कहीं मैं और कहीं कोई प्रसिद्धा गौर करे, जब घर में हो भगवान का जब बाहर। इसलिए अपने मन को ऐसा बनाओ, शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छूट भावा। तो मन कैसे पवित्र होगा? ज्ञान वैराग्य युक्ते में भक्त युक्ते विचार बना, परिपश्चित राशि हम पश्चिम चाहत हो। सब ज्ञान से, वैराग्य से, भक्ति से, आराधना से, उपासना से सब कुछ जैसी जैसी योग्यता बढ़ती जाएगी। जब हृदय शुद्ध होगा तो क्या काम है? जब निर्मल हुआ तो फिर क्या? आंखें जब खुल गई तो बात समझ में आ गई। इसलिए सदगुरु के शरण में जाकर प्रसन्न गए मदन पास है महात्मा कभी होगी 20 नंबर श्लोक पढ़वा। भागवत के 20वें स्कंद के 25वें अध्याय का 20 नंबर श्लोक। प्रसन्न गए मदन पास है महात्मा कभी होगी सायो साधु स्थितो मोक्ष द्वार अनुभाव। अब आपको ये बताएं, संसार में सत्संग की महिमा बहुत है। तात मिले, कोई मात मिले, सुख भ्रात मिले, सुख संपत्ति पाई। यह लोक मिले, परलोक मिले, सुरलोक मिले, वैकुंठ जाई। राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, सब कुछ सुखदाई। सुंदर और मिले सभी सुख, और दुर्लभ संत समागम भाई। मैंने परसों बताया था, जो लोग आए होंगे सुने होंगे माता जी। देखिए, संसार में जो कुछ होगा वो सत्संग से होगा। 24 तुलसीदास ने लिखा, चल चल चरण बचरनाना, अजे जल चेतन जीवन आना। मति और कीरति गति छूटी भलाई, और जब जही जगन जहाँ जो पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, और लोक वेदन आन
सोचिए, मैंने परसों बताया था 3 पाठशाला है सज्जनों। गर्भ पाठशाला, माताएं गर्भ में आने वाले बालक को चाहे तो ये रामकृष्ण हनुमान बना सकती है, चाहे राणा प्रताप शिवाजी बना सकती है, चाहे भूत प्रेत चोर डाकू बेईमान बुआई सदानी बना सकती है, क्योंकि उसकी मालिक है। किरे पाठशाला की नहीं, माता पिता मिल करके किरे पाठशाला है, तो उस पाठशाला में शिक्षा मिलती है। अगर सही नहीं तो आलू भात खा लेगा तो नहीं चला हाई स्कूल वाला। अब तीसरी पाठशाला देखो, गर्भ पाठशाला, गृह पाठशाला, ये आलू भात वाला पाठशाला जहाँ को पढ़ाओ जाएगा। हम जब 60 वर्ष पहले पढ़े नाथ कर्जा 2 महीने को याद है, और ये 20 बाजी दिए थे क्या मैं बोल नहीं को पता ही नहीं कौन कहाँ पैसा देते। तो क्या ये सब पाठशाला फेल होते हैं? वो सत्संग जो पाठशाला है, सत्संग पाठशाला में आइए तो तुलसीदास जी कहते नहीं बोलिए, मति कीरति गति भूति भलाई, जब यही जन्म जहाँ जो पाई, तो जानव सत्संग प्रभाव, और लोक में गनया न पाऊ। इसे क्या कहा? क्या जब से रस रंगा करोगे मन सत्संगा, त्याग विषय रस रंगा बजोरे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करोरे मन सत्संगा। जो विषयों का रंग चढ़ा है उसको त्यागो, और करोगे मन सत्संग। मन को इधर घुमाओ, जन्मांतर के पाप धोए, जन्मांतर के पाप धोए लो, ज्ञान की गंगा करोगे मन सत्संगा। भाई ज्ञान की गंगा करोरे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करोरे मन सत्संगा। करोगे मन सत्संग। तन सत्संग में है, मन को कैसे आनंद आएगा? मन को एकाग्र, भगवान राम ने लक्ष्मण को जब उपदेश दिया तो क्या कहा? छोड़ नमा सब कहूँ दुखाई, और शिवम का मन मत चित लाई। तो जब मन एकाग्र होगा तब तो सुनेंगे। अब आप कहिए क्या सुनने मिलेगा सत्संग में? ठीक है, कहा सत्संग जाओ, का न मिलेगा, का न मिले नाम लिखा है, सुनी समुझी जन्म मुदित मन, अम्मच्चही यति दुराग, लाही चारि फल, लाही चारि फल। 4 फल रखे हुए जंगल बच्चे थे, साधु समाज विहार। आगे श्लोक कहता संजय मजनू बेटे, सदाम प्रसंगान ममुनि संविदो, उनके पितर नवसायना कथा। भगवान कपिलदेव की माता से कहते हैं कि जब सत्पुरुषों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तो वहाँ क्या मिलेगा? मेरी महिमा का ज्ञान होगा, और महिमा सुनते सुनते मेरे से रति मन लगाव होगा। सदाम प्रसंगान ममुनि संविदो, उनके पितर नवसायना कथा। कहा मेरी महिमा का ज्ञान होगा। जब मेरी महिमा का ज्ञान हो जाएगा तो क्या बात है? श्रद्धा रतिर भक्ति अनुत्कर्षति, बस 3 पॉइंट याद रखना। श्रद्धा जगेगी, सत्संग में आने से श्रद्धा जगेगी। अब श्रद्धा किसको कहते हैं? सुनो, श्रद्धा कहते हैं शास्त्र से गुरु वेदांत वाक्येषु, गुरु और वेदांत के शास्त्र के ऊपर जिसको सत्य बुद्धि बनी है वो श्रद्धा है। श्रद्धा अलग है, विश्वास अलग है। विश्वास श्रद्धा में बड़ा अंतर है। छोटे बच्चों, नौकर पर भी विश्वास होता है, श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा होगी गुरु वेदांत वाक्येषु, गुरुजनों के बात पर, वेदांत के शास्त्र पर जो सत्य बुद्धि वो श्रद्धा है। और गति माने लगाव, माने प्रेम होगा, और भक्ति माने सेवा भाव जागेगा। समझाई बात नहीं?
जब सत कहा जाता कि सत्संग अस विचारी जो करी सत्संगा वो राम भगति के सुलभ विहंगा कहता मिले पुनि मात मिले सुत माँ सुत भ्रात मिले कुवती सुताई राज मिले बाज मिले कंसर साज मिले सूर्य पहुंचाई सुंदर और मिले सभी सुंदर और संत समान भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है जब त्रमहि दीन दयाल राघव साधु संग पाइए जिनके दर्श सम्राट से सब पाप से सेवत साधु द्वैत क्रम भागे और पुलित बनी स्वरूप अनुराग जगन गुरु से लागी लगन गुरु से लागी ब्रह्मा को लागी विष्णु को लागी ब्रह्मा को लागी विष्णु को लागी शिव शंकर भैरव शिव शंकर भैरव राम कृष्ण के ऐसन लागी राम कृष्ण के ऐसे लागी अरे क्या फायदा हुआ अरे ममता मोह चूकी गयो सागर ममता मोह सूखी गयो सागर मन भर गया मन भयो बैरागी जिंदगी अब लागी राम समझाए कहत है अलग राम संसार कहत है ये तो मोर प्रियता आदि से सब मोह पागी जिंदगी अब लागी कैसे लागी आधे लागी कैसे लागी सारे लागी कैसे लागी सोवत जागत लागी सोवत जागत लागी जिंदगी अब लागी कैसे लग जाए क्या दिखाया रामायण में एक घड़ी आधी घड़ी आवाज में बिना वो 500 ग्राम ये समझ नहीं पा। एक घड़ी माने 24 मिनट आधी घड़ी माने 12 मिनट आवाज में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध कभी दिखा रामायण में यदि यह कुछ नहीं जाएगी तो संसार में अस्त विचारी जो करी सत्संगा और राम भगति के सुलभ विहंगा सजनो माताओं बहनों सारे संसार में सब कुछ मिलेगा ये बताया मैंने 3 बात का तात मिले पुण्य मात मिले सुत त्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गज पाज मिले सब साज मिले पर दुर्ग जाई यह लोक मिले परलोक मिले सुरलोक मिले सब मिलेगा सब कुछ संत मिले सुंदर दास कहे सुन प्यारे दुर्लभ संत समान भाई हमारे सुंदर कांड में पढ़ते और वो लिखा तात स्वर्ग पुवर्ग सुख धरी तुला यतयम पूर्ण सकल ताहि जो सुख लो सब संग मंत्री ने क्या कहा तात आज तात मम कोई बहुता अगे क्यों है मेरा मुखा विष्णु ने क्या कहा अब मुखा भरोसा हनुमंता और गिन हरि कृपा मिले नहीं सकता तो जब भगवान की कृपा होती है और गुरु की कृपा होती है तब सत्संग
अब उस सत्संग की महिमा क्या है, मैंने परसों पहले भी बता दिया था कि ब्रह्म निरूपण धर्म बुद्धि और करण हित विभाग। ऐसे कोई दुकान है, किसी में कुछ बिकता, किसी में कुछ एक सत्संग से उसमें सब रहता। तो सत्संग में चारों बातें मिलती है सज्जनों माताओं बहनों। चार बातों में ब्रह्म निरूपण परमात्मा क्या है इसकी व्याख्या होती है, नंबर 1। अब धर्म विधि, धर्म की क्या विधि है, धर्म पे पहाड़ न हिला दे मतलब, अरे धर्म हमारे जीवन का आधार है, जीवन में जीने की एक राह बताता है, स्टाइल बताता है, ढंग बताता है। तो ब्रह्म निरूपण धर्म विधि और वर्ण हित विभाग, कहानी भक्ति भगवंत के सद्गुरु ज्ञान विराग। ये सत्संग में आसर विचार जो कभी सत्संगा राम भगत के सुरगा। देखिए रामायण के पहले चौपाई में प्रथम पढ़ने में जो लिखा है वही अंत में लिखा है। कीर्ति चरम आस ज्ञान मद लोभ मोह हरि कुमार, चले पाइए सो हरि भगत के दुख देश विचार। और क्या लिखा, राम चरण रति जो चाह, भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हो तो सुनो, अथवा पद निर्माण या मोक्ष चाहते हो तो किसी सत्संग में जुड़ जाओ। इसी कथा में जो, कथा में क्या नहीं है, कथा में जो कुछ देखिए बात बताया है आपको, भगवान ने अवतार लेकर के हमको 3 बात बताया है, संतों ने भी हमको 3 बात बताया है। कर्म की शुद्धि, मन की एकाग्रता और जो हमारे अंदर भेद और भ्रम है उसके निवृत्ति का उपाय। बस संत पंथ बहुत जगत में और बात बतावे 3। संत पंथ बहुत जगत में बात बतावे 3, सतगुरु भक्ति हरि कथा मन सेवा में जीवन सफल बनाना है। आगे से सकल होगी, कल पंचम स्कंद की कथा है। और प्रहलाद जी ने अपनी माता के गर्भ में रह करके जो ज्ञान प्राप्त किया था वो मैं सुनाऊंगा। और परसों भगवान के जन्म अवतार की कथा होगी, जन्म नहीं होगा और जन्म की कथा होगी एक बार। दूसरी बात सुनिए, जो कुछ आपको अच्छा लगे उसको ध्यान करो, अगर नहीं ध्यान करोगे तो हमसे पानी बरसा है देते हुए बना है देते हुए सीधी बात है। तो इसलिए सब कुछ है जीवन में, मैंने पहले भी बताया है कि सत्संग जो है संग जगत में बहुत है, सत्संग परमात्मा ज्ञान से हो जाओगे भगवान खराब है इसलिए ज्यादा मैं बोलूँ। नहीं बंधन है।